कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 संधि। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। संधि किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। संधि का अर्थ है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाता है तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली है। संधि करते समय दोनों देश कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियमों में परिवर्तन भी करते हैं। उसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल से होने वाला यह परिवर्तन संधि कहलाता है। वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद है। जैसे हिम जमा आलय अर्थात हिमालय, गण जमा ईश तो बना शब्द गणेश, और सूर्य जमा उदय से बना सूर्योदय। ठीक है, पहला शब्द हिमालय में आ जमा आ मिलाकर बना आ, दूसरे शब्द गणेश में आ जमा ई मिलाकर बना ए, तथा तीसरे शब्द सूर्योदय में आ जमा ऊ मिलकर बना ओ परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार दो वर्णों के आपस के मेल से संधि हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि यही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है, जैसे गायक है तो गायक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गे जमा अक। पितराज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे पितृ जमा आज्ञा। आगे है नमस्ते, नमा जमा ते तो बना नमस्ते, और विद्यालय का बना विद्या जमा आलय विद्यालय। फिर है संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम जमा अवतार का बना राम अवतार, जैसे आ जमा आ से बना आ। उसी तरह है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। किसी स्वर के ह्रास या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रास या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, उसके जैसे यदि हम आ जमा आ बनाएंगे तो बनेगा आ, और ई जमा ई से बनेगा दीर्घ, और ऊ जमा ऊ से बनेगा दीर्घ ओ। चलिए करते हैं संधि विच्छेद। जैसे धर्म जमा अर्थ से बना धर्मार्थ, पुस्तक जमा आलय से बना पुस्तकालय, विद्या जमा अर्थी से बना विद्यार्थी, रवि जमा इंद्र से बना रविंद्र, कपि जमा ईश से शब्द बना कपीश, रजनी जमा ईश से बना रजनीश, और नदी जमा ईश से बना नदीश, भानु जमा उदय से बना भानुदय, और लघु जमा उर्मी से बना लघुर्मी, वधु जमा उत्सव से बना वधोत्सव,
और वधु जमा ऊर्जा से बना वधूर्जा। ठीक है, आगे है सह जमा अनुभूति से बना सहानुभूति, हिम जमा आलय का हिमालय, शिक्षा जमा अर्थी का शिक्षार्थी, कवि जमा इंद्र का कवींद्र, हरि जमा ईश का हरीश, पत्नी जमा इच्छा से बना पत्नी इच्छा, मही जमा ईश से महिष, और लघु जमा उत्तर से बना लघुतर, और भानु जमा ऊर्जा से बना भानुर्जा, भू जमा उत्सर्ग से बना भूत्सर्ग, और भू जमा ऊर्जा से मिलकर बना भूर्जा। ठीक है, आगे है गुण संधि। जब आ का संयोग ई ई तथा ऋषि से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ जमा ई से बना ए, क्या बना ए, जैसे देव जमा इंद्र से बना देवेंद्र, स्व जमा इच्छा से बना स्वेच्छा, गण जमा ई से गणेश, नर जमा ईश से मिलकर बना नरेश, राजा जमा इंद्र से बना राजेंद्र, और महाजमा इंद्र से बना महेंद्र, महाजमा ईश से बना महेश, और रमा जमा ईश से मिलकर बना रमेश। ठीक है, आगे है जब आ उ या दीर्घ हो तो ओ हो जाता है। जैसे वक्र जमा उक्ति का वक्रोक्ति, पुरुष जमा उत्तम का पुरुषोत्तम, सूर्य जमा ऊर्जा का सूर्योष्मा, समुद्र जमा उर्मी का है समुद्रमी, महाजमा उत्सव का महोत्सव, और महाजमा उदय का है महोदय, फिर महाजमा ऊर्जा का है महोर्जा, और गंगा जमा उर्मी का है गंगोर्मी। ठीक है, आगे है आ जमा ऋषि हो तो क्या बन जाएगा अर, कैसे देव जमा ऋषि का देव ऋषि, सप्त जमा ऋषि का सप्त ऋषि, महाजमा ऋषि का महर्षि, और सप्त जमा ऋषि का सप्त ऋषि। ठीक है, आगे है वृद्धि संधि। इस संधि में आ का ए से मेल होने पर ए तथा ओ, आ का ओ आओ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ ए का क्या होगा ए, जैसे ए जमा एक से बना एकेक, लोक जमा एषणा से बना लोकेषणा, मत जमा ऐक्य से मिलकर बना मतैक्य, और धन जमा ऐश्वर्य से मिलकर बना धनैश्वर्य, सदा जमा एव से मिला सदैव, तथा जमा एव से मिलकर बना तथैव, महाजमा ऐश्वर्य से मिलकर बना महेश्वर्य, और माता जमा ऐश्वर्य से मिलकर बना मातेश्वर्य। ठीक है, आगे आ जमा ओ का क्या होगा औ, औ कैसे होगा जल जमा ओ का जलोग, परम जमा ओजस्वी का परमोजस्वी, वन जमा औषध का वनौषध, तो इसका बनेगा परम जमा औषध का बनेगा परमोषध, महाजमा ओज का बनेगा महोज, उसी तरह बनेगा महाजमा ओजस्वी का बनेगा महोजस्वी। ठीक है, फिर है यण संधि। हर्षव्यादीव ई उ तथा ऋषि के पश्चात अन्य असमान स्वर आता है बाद, तब ई का य उ को व, और ऋषि का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई जमा आ का बना या, है ना, जैसे यद जमा अपी से मिलकर बना यद्यपि, इति जमा आदि का इत्यादि, और प्रीति जमा एक से मिलकर शब्द बना प्रत्येक,
और अति जमा उत्तम से बना अत्युत्तम। जिस तरह ई और ओ दीर्घ ओ मिलकर यू बनाते हैं, जैसे नी जमा ऊ से बना न्यो। बड़ी ई जमा आ मिलकर बनाया या। जैसे नदी जमा आमुख से बना नदियामुख। ठीक है, आगे है उ आ और ई उ मिलाकर इसमें वा वी आदि शब्द आते हैं, जैसे अनु जमा आई का अन्वय, सु जमा आगत का स्वागत, अनु जमा इति का अन्विति। उसी तरह ऋषि हो और ऋषि के बाद आ ई आए तो रा री हो जाता है, जैसे पितृ जमा अनुमति का पितृनुमति, पितृ जमा आगे का पितराज्ञा, और मातृ जमा इच्छा का है मातृइच्छा। ठीक है, फिर है अयादि संधि। अयादि संधि में ए के बाद आ समान स्वर आ जाने पर आए, ए के बाद ए समान स्वर आ जाने पर आए, ओ के बाद ए समान स्वर आ जाने पर अब, तथा औ के बाद ए समान स्वर आ जाने पर आव हो जाता है, जैसे ने जमा अन का है नयन, ने जमा अक का नायक, भो जमा अन का भवन। उसी तरह पो जमा अन का पावन, नो जमा इक का नाविक और भो जमा उक का भावो। ठीक है, फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सम जमा कल्प से बना संकल्प, दिक जमा गज से मिलकर बना दिग्गज, और उत जमा नति से बना उन्नति, और उत जमा चारण से मिलकर बना उच्चारण। व्यंजन संधि के कुछ नियम। यदि विभिन्न वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद स्वर आए तो वह उस वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जैसे चित्त जमा आनंद का चिदानंद, अच जमा अन का है अजन, आगे उत जमा आसीन का उदासीन, और वाक जमा ईश का वागीश। ठीक है, यदि विभिन्न वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन अथवा कोई स्वर आता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जैसे भगवत जमा गीता तो बना भगवत गीता, दिक जमा गज का दिग्गज, वाक जमा बल का वाकबल, और जगत जमा गुरु का जगत गुरु। ठीक है, आगे है यदि ता के बाद से आया हो तो तय यथावत बना रहता है, जैसे सत जमा संकल्प का है सत संकल्प, सत जमा संगति का है सत संगति, और उत जमा सर्ग से है उत्सर्ग, सत जमा साहस से है सत साहस। यदि पहले शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के आरंभ में चा, छा, जा, डा, ला हो तो ता क्रमशः चा, छा, जा, टा, डा, ला में बदल जाता है, परंतु ता के बाद यदि श हो तो तय का च तथा श का छ हो जाता है, जैसे उत जमा चारण का उच्चारण, उत जमा ज्वल का उज्ज्वल, उत जमा डयन का उड्डयन, और उत जमा श्वास का है उच्च श्वास।
फिर है तत जमा छाया का तत्छाया, तत जमा टीका का तट्टीका, और तत जमा लीन का है तल्लीन। यदि का टा ता के बाद मैं न आए हो तो का टा ता को इनके वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। जैसे जगत जमा नाथ का जगन्नाथ, षट जमा मुख का षणमुख, उत जमा मत का उन्मत्त, और तत जमा मैं का है तन्मय। यदि मैं के बाद यह रे ले वे शेष है से है आए हो तो मैं का अनुस्वर हो जाता है। जैसे सम जमा योग का संयोग, सम जमा रक्षक का संरक्षक, और सम जमा सार का संसार, सम जमा हार का संहार, सम जमा वाद का संवाद, और सम जमा लाभ का संलाप। ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में आ हो तो दूसरे शब्द की आरंभ में छ हो तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व जमा छंद का मिलकर बना स्वच्छंद, और अनु जमा छेद से मिलकर बना अनुच्छेद। ऋषि रैशय के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। जैसे भूष जमा ना तो शब्द ना भूषण, परि जमा नाम का बना परिणाम। फिर है नंबर 3 पर विसर्ग संधि। स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन जमा नीत का है मनोनीत। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का ओ यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भी आ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण गा घा डा जा झा डा 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 ता धा न बा भा मा तथा या रा ला वा शा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधा जमा गति तो शब्द बना अधोगति। मना जमा रथ शब्द बना मनोरथ। तपा जमा बल को बना तपोबल, और मना जमा वांछित का बना मनोवांछित। ठीक है। उसी तरह है तपा जमा लाभ शब्द बना तपोलाभ। मना जमा हर का बना मनोहर। मना जमा बल का बना मनोबल, और मना जमा नीत का बना मनोनीत। ठीक है। आगे है विसर्ग का रै। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग का में किसी भी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण गा घा डा झा झाड़ा दा धा धा न बा भा मा या रा ला वा हा में से किसी वर्ण से हो तो विसर्ग का रै हो जाता है, जो आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। जैसे नि जमा आशा तो शब्द बना निराशा। नि जमा बल तो निर्बल। नि जमा जन तो शब्द बना निर्जन, और आशी ही जमा वा तो शब्द बना आशीर्वाद। फिर है विसर्ग का श। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग का मेल च छ या श से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे
दुह जमा शासन का बना दुशासन और नी जमा छल से मिलकर बना निश्छल। विसर्ग का श यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तथा विसर्ग का मेल कै, खे, गे, टे, ठे, पै, फै से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी जमा ठुर से बना निष्ठुर, दुह जमा परिणाम से बना दुष्परिणाम और धनु जमा टंकार से बना धनुष्टंकार, नी जमा फल से बना निष्फल। ठीक है, आगे है विसर्ग का से। विसर्ग के बाद यदि ते या से हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे दुह जमा साहस दुस्साहस, नमे जमा ते तो नमस्ते। आगे है विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे विसर्ग के आगे यदि रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसका पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जमा रस से बना नीरस, नी जमा रोग से बना निरोग। यदि विसर्ग से पूर्व यदि आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल तो शब्द बना प्रातःकाल, अंथा जमा करण तो शब्द बना अंधेकरण। ठीक है, इस तरह बच्चों अब आप बताइए कि आपने इस तरह पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा संधि के सहयोग से वाणी में स्पष्टता आती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।